Besides all these measures, scientists all over the world have been trying various uh, other biological measures by which we can control the outburst or plague of locust. At the center of International Center for Insect Physiology and Ecology ICIPE, International Center for Insect Physiology and Ecology, Dr. Ahmed Hassanali, 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 has synthesized a pheromone called PAN, PAN, phenyl acetonitrile. This pheromone governs the swarming behavior in the locust. The PAN is secreted by male locust to warn other locusts to leave them in peace during the mating season. So, this PAN causes or stops the aggregation. PAN has startling effect on juvenile or nymph. PAN causes the insect to resume the solitary behavior. That is, it stops the accumulation. PAN also causes disorientation and confuse the gregarious locust. Another biological approach is the use of green mussel. Green mussel is a biopesticide developed by International Institute for Tropic Tropical Agriculture Biological Control IIPABC, International Institute for Tropical Agricultural Biological Control. The green mussel contain spore of fungus Metarhizium anisopliae. Metarhizium, Metarhizium anisopliae, Anisopliae. It is a fungus. When the spore is sprayed on the locust, the fungus spore germinate on the skin of locust and penetrate through the exoskeleton and destroy the tissue inside. Besides the mussel green, another approach is by spraying the insect growth regulator IGR. The insect growth regulator, as the name suggests, influence the growth of the locust. It influences the hopper's ability to molt and grow properly into adult locust. Thus,
stopping the conversion of nymph into adult locust and thus preventing the loss caused by them. जैसे हम लोकस्ट के द्वारा प्रदत्त जो नुकसान है उसके कंट्रोल करने की हम या नियंत्रण करने की हम बात कर रहे थे, तो एक सेंटर है ICIPE, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। इस केंद्र के डॉक्टर अहमद हसनाली ने एक सिंथेटिक फिरोमोन को बनाया, सिंथेसाइज किया, PAN, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। ये फिरोमोन लोकस्ट के अंदर इकट्ठे होने की जो टेंडेंसी होती है, झुंड बनाने की जो इनमें एक टेंडेंसी होती है, उसको रोकता है। पैन अमूमन एक मेल लोकस्ट के द्वारा सेक्रीट किया जाता है मेटिंग सीजन या प्रजनन के समय। इसके श्रवण से साथी लोकस्ट को यह संदेश मिलता है कि जिस स्थान पर लोकस्ट है उस स्थान से वह दूसरा लोकस्ट चले जाए। यह मेटिंग के समय छोड़ा गया एक फेरोमोन होता है। पैन जो सिंथेटिक पैन जब इस्तेमाल किया जाता है लोकस्ट के ऊपर, झुंड बनाए लोकस्ट के ऊपर, तो उनमें यह डिसओरिएंटेशन यानी दिशा निर्देश का खो जाना, उनमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लोकस्ट को समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है, ऐसी स्थिति कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन की स्थिति कॉज करता है। पैन के कुछ और इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इनमें से एक इफ़ेक्ट ये है कि जब पैन का छिड़काव होता है तो लोकस्ट खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी वेजिटेशन को खाना बंद कर देते हैं, और इनमें एक दूसरे को खाने की जो टेंडेंसी है वह भी देखी जाती है। पैन का जो डोज दिया जाता है वो 10 mm फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ फील्ड होती है, यानी 10 मिलीलीटर्स ऑफ पैन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर छिड़का जाता है। दूसरी बायोलॉजिकल विधि में, जैविक अप्रोच में, जिसको कि ग्रीन मसल कहा जाता है। ग्रीन मसल एक कीटनाशक है, जैव कीटनाशक है। इसमें मेटाराइजियम एनिसोप्ले के जो स्पोर हैं, ये एक प्रकार का फंगस है और इसके बीजाणुओं को लोकस्ट के ऊपर छोड़ा जाता है, स्प्रे किया जाता है। जब यह स्पोर बीजाणु जर्मिनेट करते हैं लोकस्ट की स्किन के ऊपर, एक्सोस्केलेटन के ऊपर, तो वह लोकस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरी प्रकार की विधि में इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी IGR का छिड़काव किया जाता है। यह लोकस्ट के निम्फ को एडल्ट में बदलने से रोकता है। तो इस प्रकार की जो मेजर्स हैं उनको हम फॉलो करके लोकस्ट से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से एकल जीवी लोकस्ट जो है वह एक झुंड बनाकर रहने लगता है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो कहा गया है कई रिसर्च के बाद, कि जब लोकस्ट एक दूसरे के साथ झुंड में आने लगते हैं तो इनके पाँव की जो स्पर्श है वो एक दूसरे के अंदर और झुंड बनाने की जो स्थिति है, इकट्ठे होने की जो स्थिति है, वह उत्तेजित करता है। इसके अलावा एक दूसरे से मिलने वाली गंध, स्मेल और साइट इकट्ठा जब ये होने लगते हैं तो यह भी और एग्रीगेशन को प्रेरित करता है। तीसरा एक प्रकार का केमिकल है जो ब्रेन से निकलता है, सेरोटोनिन,
यह भी जब रिलीज़ होने लगता है तो लोकस्ट को यह एकल जीवी से स्वार्म बनाने में प्रेरित करता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे सेरोटोनिन इज़ अ ब्रेन केमिकल, यह जो केमिकल है ये मानव में भी रिलीज़ होता है। सो इट इज़ अ केमिकल इन्वॉल्व्ड इन डिप्रेशन, एंगर and a variety of other human behavior. It turns out to have another surprising role. It transformed the desert locust from solitary bug into swarming voracious pest that can ravage orchards and field in matter of hours. The finding published in Science magazine points that most of the time, the desert locust is a bland, greenish insect that live in an inconspicuous life, shunning other member of its species and flying only by night. When their densities reach a certain threshold, locusts become gregarious. They seek out one another's company, start reproducing explosively, and eventually form massive swarm that can move thousands of kilometers. In a paper published in 2004, the researchers showed that the level of 13 brain chemical differ between insects in 2 stages. ये देखा गया कि सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो मानव में भी ह्यूमंस के अंदर डिप्रेशन, एंगर आदि के भावों को बढ़ाता है। सेरोटोनिन का लोकस्ट के अंदर यह रोल देखा गया है कि जब सेरोटोनिन का सेक्रीशन होता है तो एकल जीवी जीने वाला लोकस्ट अपना बिहेवियर परिवर्तित करने लगता है। वह एकल जीवी से झुंड में रहने वाला हो जाता है। सेरोटोनिन के सेक्रीशन से यह बड़ी तादाद में प्रजनन करने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। और सेरोटोनिन के रिलीज़ की वजह से यह एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने लगते हैं। एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया है कि सॉलिटरी यानी एकल जीवी जीने वाले लोकस्ट और ग्रिगेरियस यानी झुंड में जीने वाले लोकस्ट के दिमाग से निकलने वाले 13 केमिकल्स के अंदर भिन्नता देखी जाती है। ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से एकल जीवी बिहेवियर से इंसेक्ट के अंदर झुंड बनाकर जीने का बिहेवियर आता है, यानी सॉलिटरी बिहेवियर से ग्रिगेरियस बिहेवियर देखा जाता है। पहला, स्मेल एंड साइट ऑफ अदर लोकस्ट। दूसरा, हाइंड लेग बीइंग टच्ड। तीसरा, ब्लॉक ऑफ सेरोटोनिन प्रिवेंट इट बीइंग मेड। जब सेरोटोनिन बनने लगते हैं तो यह ग्रिगेरियस या झुंड बनाते हैं, और जब सेरोटोनिन बनना बंद हो जाता है तो यह सॉलिटरी जीव जीता है। एक ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि जब सेरोटोनिन